Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Triangle Part 2. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरम्स के बारे में जाना 7.1 एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था. सो किसी ने अगर वो नहीं देखा तो मैं वो डाल दूंगा यहाँ पे, तो वो देख लेना. एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क, बट मैं फिर से उसको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कोई लोगों ने वो कर नहीं पाया. ठीक है ना. तो देखो, जो फिगर है मैंने पहले से बना के रखा. इन फिगर 7.21 क्या बोला, AC इक्वल टू AE. AC इक्वल टू AE मतलब डबल दाग दिया हुआ है. और क्या है, AB इक्वल टू AD. AB और AD इक्वल सिंगल दाग दिया हुआ है. ठीक है. तो तुमको और एक चीज इंफॉर्मेशन है कि BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC ये वाला एंगल. ठीक है. तो तुमको प्रूफ करना है, शो दैट BC इक्वल टू DE. BC इक्वल टू DE. तो देखो, काफी कंफ्यूजन सा डायग्राम है, लेकिन तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. पहले तो गिवन वाला पार्ट लिखोगे. टू प्रूफ मैं लिखता हूँ, गिवन वाला पार्ट तुम लोग लिखना. टू प्रूफ में क्या लिखोगे, BC इक्वल टू DE. ठीक है. अभी प्रूफ में आते हैं. एक चीज दिमाग में रखना, व्हाट इज दैट, कि तुमको टू प्रूफ क्या चाहिए, BC इक्वल टू DE. तो BC देखो कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, BC ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है. सो मेक दिस ट्रायंगल. BC कौन सा, यहाँ पे BC अगर लेते हो तो कौन सा ट्रायंगल है, BC और A वाला एक ट्रायंगल है. ठीक है. और DE लेना है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है वो, DE वाला, ये वाला. ये है E, ये है D, ये है A. ठीक है. अच्छा, अभी देखो BC चाहिए तुमको और यहाँ पे DE चाहिए. तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो AC इक्वल टू AE है, मतलब AC इक्वल टू AE मतलब इस ट्रायंगल का AC इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का AE. मिल गया, एक चीज मिल गया. दोनों को बेसिकली क्या करना है, कॉन्ग्रुएंटली प्रूफ करना है. तो AC इक्वल टू AE पता है तुमको, और क्या पता है, AB इक्वल टू AD पता है, AB इज इक्वल टू AD पता है. हो गया. दो ट्रायंगल से दोनों साइड इक्वल मिल गया. अभी तुमको अगर क्राइटेरिया लगाना है SAS, तो दो साइड और उसका बीच वाला एंगल होगा, दो साइड उसका बीच वाला एंगल. लेकिन BAC हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. सो व्हाट इज गिवन, देखो हम लोगों को ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है SAS से, तो दोनों साइड का बीच वाला एंगल लेना पड़ेगा, इन दोनों साइड का भी बीच वाला एंगल लेना पड़ेगा, एंड व्हिच इज नॉट गिवन टू यू, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पता है हमको, BAD ये वाला BAD इज इक्वल टू एंगल CAE ये पता है हमको. देखो दोनों एंगल में से अगर ये वाला एंगल जोड़ दे, दोनों पार्ट से हम लोग ये वाला एंगल जोड़ेंगे, which एंगल BAC को. अभी देखो कोई चीज अगर है ऐसा, x इक्वल टू y है, तो x के साथ अगर 2 ऐड करोगे तो y के साथ भी 2 ही ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन ऐड द सेम थिंग ऑन द बोथ साइड. ठीक है. तो यहाँ पे भी बोथ साइड में अगर ऐड करोगे तो रहेगा क्या, BAD प्लस DAC. यहाँ पे क्या होगा, CAE प्लस एंगल DAC. दोनों चीज को ऐड कर दिया. तो ऐड करने से देखो BAD प्लस DAC, BAD मतलब ये एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके हो जाएगा ये पूरा एंगल, मतलब BAC. और CAE है, CAE उसके साथ अगर हम CAD को जोड़े, मतलब दिस एंगल प्लस ये छोटा एंगल मिलके हो जाएगा ये पूरा एंगल, मतलब एंगल BAE. तो BAC है ये वाला एंगल और DAE है ये वाला एंगल. तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा. वही को तुमको, मतलब द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू यू, उसको तुम डायरेक्टली अप्लाई कर नहीं सकते, उसको मैनिपुलेट करके कुछ लाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अप्लाई. तो इसको इक्वेशन 1 ले लो. नाउ ट्रायंगल ले लो. नाउ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. ABC और ADE में AB इक्वल्स टू
AD ये गिवन है, ये क्या लिखोगे, गिवन में ही आएगा। और क्या है, AC इक्वल टू AE, ये भी क्या होगा, गिवन ही होगा। और क्या है, एंगल BAC, BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, DAE ये क्या होगा, ये क्या रीजन क्या है इसका, फ्रॉम 1, हमने अभी तो निकाला ये वाला, फ्रॉम 1। तो इन तीनों में से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, ठीक है। और रीजन क्या है, दो साइड और उसके बीच का एंगल, मतलब साइड एंगल साइड, हो गया। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, बाय CPCT BC इक्वल टू DE, यही तो हमको प्रूफ करने दिया, BC इक्वल टू DE, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, समझ में आया। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्या बोला, AB इज अ लाइन सेगमेंट। नाउ व्हेनेवर दे डू नॉट से कि इन फिगर कुछ, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोल दिया ना इन फिगर समथिंग, तो तुम्हें फिगर रेफर करना ही है, उस टाइप के क्वेश्चन में फिगर विल बी ऑलरेडी गिवन, बट हियर नथिंग इज मेंशन कि फिगर है, तो तुमको ऐसा टाइप का डायग्राम, मतलब क्वेश्चंस में खुद से डायग्राम करने का सीखना होगा, ठीक है। सो आई विल नॉट, you will not look at the diagram, I will read the question and try to draw the diagram from the given information. AB is a line segment, AB एक line segment है, तो बना लेते हैं एक line segment AB, ठीक है। And P is the midpoint of AB, तो P को बना लेते हैं midpoint। midpoint मतलब क्या है, this part is equal to this part, ठीक है। D and E are the points on the same side of AB, same side of AB मतलब सपोज ये अगर D है और ये अगर E है तो सेम साइड में होगा, सेम साइड मतलब AB के इस पार या फिर AB के इस पार, D और E AB के बोथ साइड में नहीं होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट दे ट्राई टू मीन ऑन द सेम साइड AB such that एंगल BAD मतलब ये D होने वाला है, ओह माय गॉड, BAD ये वाला is equal to एंगल ABE, ABE मतलब ये वाला पॉइंट हम लोगों को E लेना है, ठीक है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये तो एंगल कम कुछ दूसरा ही लग रहा है, स्ट्रेट लाइन बना लेना, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है, सच दैट अच्छा, एंड EPA मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, अलग कलर से ज्वाइन करते हैं फिर इजी होगा तुमको समझने में। EPA मतलब इसको ज्वाइन करो, ठीक है, ये है EPA, दिस विल बी इक्वल टू एंगल DPB मतलब ये वाला ज्वाइन करो, मेरा तो डायग्राम माय गॉड माशाल्लाह, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ट्राई टू मेक द डायग्राम मोर एक्यूरेट, ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ। सो ये दोनों इक्वल है, ग्रीन दो, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। सो यू नीड टू प्रूव, शो दैट ट्रायंगल DAP ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू EPB, ठीक है। तो अलग से बना लेते हैं तो तुम्हारा इजी होगा जानने में। ये है तुम्हारा DAP, दिस इज आवर DAP, और ये होगा EBP, ये होगा तुम्हारा EPB, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये वाला एक ये ट्रायंगल है और ये वाला और एक ट्रायंगल है, हम लोगों ने दो ट्रायंगल को सेपरेट कर दिया, तो टू मेक इट क्लियर, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोगों के पास पता क्या है कि AP इक्वल टू PB है, ठीक है। तो गिवन टू प्रूफ लिख लोगे, गिवन में जो है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट लिख लेना, शो दैट से पहले तक लिख लेना वो गिवन में। टू प्रूफ क्या होगा वो तो पता ही है तुमको, कि पहला प्रूफ है तुमको ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB, एंड नंबर 2 क्या है, AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE, ठीक है। और प्रूफ क्या होगा,
प्रूफ में पहले तो ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल EPB, ये दोनों ट्रायंगल में AP इक्वल टू PB होगा फर्स्ट। क्यों? बिकॉज इट इज मेंशन्ड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये लिख दो। मतलब हर एक चीज का रीजन लिखना पड़ेगा। तुम 3 कंडीशन लिखोगे, तीनों का ही रीजन लिखना पड़ेगा। सेकंड वाला क्या है कि ये P और ये P, मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल, ऑलरेडी गिवन। मतलब एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल EPB। ठीक है, ये क्या होगा? रीजन गिवन। नेक्स्ट वाला, ये दोनों, ये और ये इक्वल है, मतलब एंगल तो दिया है BAP इज इक्वल टू एंगल EBP। ये भी क्या है? गिवन ही है। ठीक है, तुम गिवन लिख लेना। सो देयरफॉर हो गया पहला वाला, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। ठीक है, पता चल गया ये दोनों? ओके। अभी एक काम करते हैं ना, हो गया। तो सेकंड वाला क्या है? AD इक्वल टू B, AD इक्वल टू B प्रूफ करना है, तो वो तो सिंपलिसिटी से आ ही गया। सो देयरफॉर दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो बाय सिंपलिसिटी लिख सकते हैं AD इक्वल टू B। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अभी देखो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या बोला देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC का क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल लेट C, मतलब ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से C 90 डिग्री है। ठीक है, ये है A, ये है B। ABC में C इज राइट एंगल, मतलब C 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट है M। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब क्या है? ये दोनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, C इज जॉइंट टू M। C और M को जॉइन किया है तुमने, C एंड M इज जॉइन। देखा, एक एक लाइन करके एक एक में बना रहा हूं, वैसे तुमको करना है। C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इक्वल टू C। C और जो M है, इन दोनों को जॉइन किया। क्या किया? उसको एक्सटेंड भी किया। जॉइन करने के बाद एक्सटेंड किया such that CM equals to DM। तो मतलब ये DM होगा। तो मैं ना CM ज्वाइन किया और एक एक्सटेंड किया such that ये दोनों लाइन इक्वल है, ये बोल दिया तुमको। हाँ, such that CM equals to DM। D is joined to B। D को किससे ज्वाइन किया? B के साथ ज्वाइन किया। Oh my God, my line। इसको तुम प्लीज सीधा ही बनाना, मेरे जैसा मत बनाना। ऐसा, ठीक है, फिर भी ये स्ट्रेट नहीं हुआ है, मेक श्योर कि तुम्हारा स्ट्रेट हो, मेरे जैसा ना हो। ठीक है, चलो इतना तक तो है। तो गिवन वाला पार्ट उतना तक लिख लेना, पॉइंट बी तक गिवन में। टू प्रूफ में 4 प्रूफ है, तो टू प्रूफ का पहला ऑल प्रूफ हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या है टू प्रूफ का? ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। नंबर 2 क्या बोला? एंगल DBC इज राइट एंगल, एंगल BBC इज राइट एंगल, मतलब इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। नंबर 3 क्या है? ट्रायंगल DBC इक्वल टू ACB। DBC, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना? ACB। ये है थर्ड प्रूफ। और नंबर 4th प्रूफ क्या है? CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, चलो ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सामने, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। पहले देखो क्या बोला, AMC इक्वल्स टू BMD। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये तो देख के पता चल रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो तुम अलग से ट्रायंगल बना लो, अगर दिक्कत होता है तो तुमको कैसे बनाओगे? MBB
बी अगर ये लिखते हो एम डी बी, सॉरी बी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को ऐसे बनाया, डीएम, डीएम कौन सा है ये वाला, दिस इज इक्वल टू एमसी, मतलब ये एमसी होगा, ठीक है, डीएम और एमसी, और बीएम और एएम सेम है, बीएम और एएम सेम है, मतलब ये ए होगा, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, प्रूफ का पहले लिखो नंबर 1 इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, एएमसी और बीएमडी ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं ना, जो जो इक्वल है वो लिखो, डीएम इक्वल्स टू सीएम, क्या है ये गिवन, तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं गिवन। नंबर 2 क्या है, ये डीएम इक्वल्स टू एएम, डीएम इज इक्वल टू एएम, राइट, ये भी क्या है गिवन ही है। अभी देखो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा ईच अदर को, तो क्या हम लोगों को क्या पता है, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे दिख रहा है ना ये और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल BMB, BMB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल AMC, AMC, व्हाट इज द रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMC congruent to triangle BMC, ठीक है। रीजन क्या होगा, बाई कहाँ से आएगा, दो साइड और ये बीच का एंगल, मतलब साइड एंगल साइड से आएगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे तुमको प्रूफ करना है कि एंगल DBC, ये DBC ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तुमको ये वाला 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक काम करो, ये और ये एंगल CPCD से इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, ये दोनों ट्रायंगल तो इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ही, तो बाई CPCD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे बाई CPCD कौन सा दो एंगल इक्वल है, एंगल MDB, एंगल MDB इज इक्वल टू एंगल MCA, MCA, समझ में आया कि नहीं। दो ट्रायंगल हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये दो ट्रायंगल, ठीक है, और दिखाया कि CPCD से ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी ये दोनों एंगल कहाँ कहाँ है, देखो D मतलब ये वाला एंगल, और MCA मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये Z फॉर्म कर रहा है कि नहीं, यहाँ से और यहाँ पे ये एंड ये इक्वल है, तो Z फॉर्म करने से वो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, तो क्या लिखोगे, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने से हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर BB इज पैरेलल टू AC, DB और पैरेलल टू AC हो गया, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों पैरेलल है, और अगर हम लोग अभी मान लेते हैं कि BC ट्रांसवर्सल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हम लोगों ने प्रूफ किया क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब वी नो कि ये और ये पैरेलल है, क्या BB और AC ये दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइन है BC को ज्वाइन करता हुआ वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ट्रांसवर्सल हमेशा ऐसा ही हो, इसको काटना ही पड़े, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको ये लाइन काटा दो पॉइंट पे, तो हो गया ये ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180, क्या था, एक लास्ट क्लास में किया था, लास्ट चैप्टर में किया था कि ये दो एंगल को इंटीरियर एंगल होता है, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एंगल ACB मतलब ये वाला ACB एंड DBC प्लस BBC दोनों मिलके होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है।
अच्छा अभी ACB ऑलरेडी हमको पता है क्या 90 डिग्री, बिकॉज इट इज गिवन कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री प्लस BBC 180, तो एंगल BBC क्या होगा 180 माइनस 90, सो दैट मेक्स इट 90। ये हो गया। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए तो 90 बिठाया इसके जगह। ठीक है, सेकंड वाला हो गया BBC 90 डिग्री प्रूफ। ओके, थर्ड वाला देखो क्या चाहिए तुमको, BBC, मतलब ये वाला BBC अलग से बना लेते हैं, ये वाला है BBC और यहाँ पे है ACB, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने दिया, तो पहले तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल तो, अच्छा एक काम हमने नहीं किया, एक काम करो, ये जहाँ पे लिखा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, CPCT से लिख सकते हैं ना, देयरफॉर CPCT AC इक्वल टू DB लिख सकते हैं CPCT से, आगे नहीं, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल को पहले ही प्रूफ किया था, तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, तो AC इक्वल टू BD हो गया। तो उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे जब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो BC इक्वल टू BC क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड कहाँ पे होगा, AC इक्वल टू DB, इसको एक इक्वेशन 1 दे दो, तो लिखोगे फ्रॉम 1, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों ही इक्वल है, तो साइड एंगल साइड दोनों से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल BBC दोनों में से ये हो गया BC इक्वल टू BC, दोनों ही कॉमन, क्या लिखोगे, कॉमन, ठीक है। ये क्या हो गया, DB इक्वल टू AC, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्या है 90 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों को प्रूफ किया, ये ऑलरेडी गिवन था, और अभी हमने प्रूफ किया कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BBC, दोनों ही क्या है 90 डिग्री है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BBC, ठीक है। कहाँ से आएगा, बाय साइड एंगल साइड से, हो गया 3 प्रूफ कंप्लीट, ठीक है। 4 नंबर प्रूफ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क, ठीक है, ये थोड़ा चिंता करके देखना कैसे होगा, ठीक है। ओके चलो मैं दिखाई देता हूँ CM इक्वल्स टू हाफ AB क्या है, अगर इसको फ्रेम में नहीं आया तो नोट डाउन कर लेना। अच्छा एक काम करो, हम लोगों को पता है क्या, CD इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए CD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना CM प्लस MD, CD इक्वल्स टू CM प्लस MD, ठीक है। अभी दोनों ही क्या है, इक्वल है। अच्छा ये जो हमने किया था थर्ड प्रूफ, उससे हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू BD होगा, समझ में आया कि नहीं। ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हमने थर्ड में प्रूफ किया था, तो CPCT से बोल सकते हैं ना कि DC जो है और AB जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। तो 3 का जो प्रूफ है उसको प्रूफ करने के बाद लिख लेना देयरफॉर AB इक्वल टू CD, ठीक है। तो देखो CD इक्वल टू CM प्लस MD, तो CM को CM ही रखता है, MD को क्या लिखता है, MD और CM तो इक्वल है ना, तो MD की जगह हम लोग CM लिखेंगे, तो CM प्लस CM, ये हो गया ट्वाइस CM। और यहाँ पे CD था, यहाँ पे भी CD था, लेकिन हमने ऑलरेडी प्रूफ किया क्या, CD और AB इक्वल है, थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड वो से मिल जाएगा, पॉइंट से मिल जाएगा, तो CD की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, AB।
इसको इक्वेशन 2 दे देना। जब इसको प्रूफ कर लोगे 3, उसके बाद जब ये लिखोगे CPCT से बाई CPCT, ठीक है, उसको इक्वेशन 2 दे देना। तो यह जो रिप्लेस किया 2cm, ठीक है, तो कहाँ से आया, फ्रॉम 2 आया, 2 से हमने बिठाया कि CD की जगह AB, और 2 को अगर इस तरफ लेके आओगे तो क्या होगा, हाफ AB इक्वल्स टू CM। समझ में आया? So that is how you need to do CM equals to half AB। समझ में आया है तब? Okay, and mark it is a very important question because यहाँ पे 4 प्रूफ है, तुमको बहुत ध्यान पे रखते हुए करना पड़ेगा, ठीक है? Okay। अभी देखो क्या है, थ्योरम 7.2 है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बोला क्वेश्चन? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी बता दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, जो ट्रायंगल का कोई भी दो साइड इक्वल होता है। सपोज ABC इज अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का कोई भी दो चीज अगर इक्वल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? कोई भी दो साइड्स इक्वल होने से हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो क्या बोला क्वेश्चन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो दोनों इक्वल साइड्स है, मतलब ये और ये इक्वल साइड्स है, इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा। मतलब गिवन है तुम्हारे पास ये ट्रायंगल में AB और AC इक्वल, तुमको प्रूफ करना है कि ये दोनों जो इक्वल साइड है उसका जो ऑपोजिट साइड में एंगल है, इसका ऑपोजिट साइड में एंगल क्या है, ये, इसका ऑपोजिट साइड में एंगल क्या है, दिस। तो दिस टू आर इक्वल, दैट यू नीड टू प्रूफ, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट ABC be an isosceles triangle, ठीक है, in which isosceles triangle है in which AB equal to AC, ठीक है? ये इतना तक ही पता है हम लोगों को। तो प्रूफ क्या दिया हमको, प्रूफ क्या करना है कि उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब एंगल B is equal to एंगल C, that you need to prove, ठीक है? प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले तो प्रूफ के पहले हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है? तो प्रूफ पहले नहीं होगा, प्रूफ के पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ऐसे तो प्रूफ नहीं कर पाओगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, यहाँ से ये जो एंगल है ना, एंगल A, उसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। नाउ व्हाट इज अ बाइसेक्टर, जो इन दोनों को इक्वल हिस्सों में बांटेगा, ठीक है, इक्वल एंगल में बांटेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर, एंड लेट दैट बी D। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज ड्रॉन, ठीक है? द बाइसेक्टर का नाम दे दो AD है जो बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज ड्रॉन, ठीक है? तो प्रूफ में क्या करोगे, देखो एकदम तो वही तो फंडा है, कॉन्ग्रुएंट करोगे और CPCT लगाओगे। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, ट्रायंगल एक है तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल, एक है तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल, राइट? दो अलग अलग ट्रायंगल को, इसमें से हम लोगों को पता है कि दिस इक्वल टू दिस बाय कंस्ट्रक्शन, वो लिखना या फिर गिवन लिखना। ये क्या हो, कॉमन है दोनों में ही, AD इस ट्रायंगल में भी है, AD इस ट्रायंगल में भी है, तो दीज आर कॉमन, ठीक है? और हमने क्या बोला कि एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दो एंगल इक्वल है, तो दो साइड और बीच का एंगल, तो मतलब ऐसे से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है? वही करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ABD और ADC, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू AC, ये तो चलो गिवन ही है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया, ठीक है? और क्या पता है, AD इक्वल टू AD पता है, AD इक्वल टू AD क्यों है, बिकॉज दिस इज कॉमन साइड, तो कॉमन लिखने से हो गया, फिर कॉमन साइड लिख दो, ठीक है? और क्या रहेगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब एंगल
BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। ये दोनों एंगल बाय कंस्ट्रक्शन लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो सिंस, या बाय कंस्ट्रक्शन लिख दो, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया कि वो इक्वल हिस्से में बांटे कंस्ट्रक्शन। हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो बाय सीपीसीटी लगाओ अभी। अच्छा, ये कहाँ से आया? बाय साइड, एंगल साइड से हो गया। तो बाय सीपीसीटी व्हाट वी कैन राइट कि BD इक्वल टू, सॉरी क्या प्रूफ करना है हमको? एंगल दोनों इक्वल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया कि नहीं? सिंपल है एकदम। अगर ये कर सकते हो तो थ्योरम 7.3 इज योर होमवर्क, ठीक है। 7.3 करना घर पे। ये उल्टा बोला, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अभी क्या है, क्या लिखोगे? लेट ABC be a isosceles triangle in which angle B equal to angle C, ठीक है ना। तुमको प्रूफ करना है AB equal to AC। समझ में आया? ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दे दिया है कि एंगल इक्वल है, तुमको प्रूफ करना है कि एंगल का जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो वही सेम का काम करोगे। A, ये B, ये C लिया, ठीक है। इसको एंगल बाइसेक्टर बना लो, इसके जैसे एंगल बाइसेक्टर। तब जब ये दोनों ट्रायंगल को लोगे तुम, ये क्या होगा? दिस इक्वल टू दिस होगा, गिवन, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा साइड, कॉमन साइड, और ये दोनों एंगल इक्वल। तो एंगल साइड AS प्रॉपर्टी याद है कि नहीं? और एक जो प्रॉपर्टी बोला था जहाँ पे दो एंगल का बीच का साइड नहीं होने से भी चलेगा, तो वो प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है। दो एंगल, ये दो एंगल इसके साथ इक्वल है और ये साइड कॉमन साइड है, तो दो ट्रायंगल AAS से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय सीपीसीटी लिख सकते हो क्या? AB इक्वल टू AC, ठीक है। और तुम लोग क्या करना, एग्जाम्पल 4 होमवर्क करना, खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। एग्जाम्पल 4 करोगे और एक्सरसाइज का 2 ही क्वेश्चन, क्वेश्चन है, तो एक काम करना, एक्सरसाइज का 1 और 2 करना सिर्फ। एक्सरसाइज 7.2 का 1 और 2 ट्राई करना। इफ यू कैन आई विल शो यू, ठीक है। तो बेसिकली 3 होमवर्क है, ठीक है। 4 होमवर्क, एक थ्योरम, एक एग्जांपल और 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, और अगर सब्सक्राइब ना किया है तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ। चलो बाय।